वेलकम टू न्यू लेसन। आज के लेसन में हम एक YouTube ऐड बनाएंगे, इन स्ट्रीम ऐड, और ऑडियंस हम यूज करेंगे कस्टम सर्च। राइट। कस्टम सर्च ऑडियंस कौन सी होती है कि लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं, है ना। उसके कीवर्ड्स की हेल्प से हम एक ऑडियंस बनाएंगे और इस ऑडियंस को हम ऐड दिखाएंगे कहां पे, तो YouTube के ऊपर। बहुत ही ज्यादा सिंपल। राइट। तो मैं ये ऐड बनाऊंगा अगेन प्रोटीन वगैरह की कंपनी के लिए, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, तो सबसे पहले आपको बनानी है ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस बनानी है। कौन सी ऑडियंस बनानी है? कस्टम सर्च वाली। ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, तो आप जाओगे टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर और देन आपको एक यहां पे चीज दिखेगा, ऑडियंस मैनेजर। ठीक है। तो आप जाओ ऑडियंस मैनेजर के अंदर। अब यहां पे आपको दो चीजें दिखेंगी, पहला रीमार्केटिंग और दूसरा कस्टम ऑडियंसेस। पहली रीमार्केटिंग, दूसरा कस्टम ऑडियंसेस। तो आप जाओगे कस्टम ऑडियंसेस के अंदर और आप ये प्लस क्लिक करोगे। अब देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, कस्टम एफिनिटी और दूसरा कस्टम इंटेंट। आपको क्या क्लिक करना है? कस्टम इंटेंट। ठीक है। कस्टम इंटेंट क्लिक करना है और यहां पे देखो दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है इन मार्केट कीवर्ड और दूसरा है गूगल सर्च टर्म। तो आपको क्लिक करना है गूगल सर्च टर्म। राइट। गूगल सर्च टर्म इज लोग गूगल पे क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है। ये है गूगल सर्च टर्म। तो इससे पहले कि हम ये ऑडियंस बनाए, हमें क्या करना होगा? कीवर्ड रिसर्च। हमें वो कीवर्ड्स ढूंढने पड़ेंगे जो कि ये लोग गूगल पे क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना पड़ेगा? वो कीवर्ड्स। तो उसके लिए मैं इसको करता हूं कैंसिल और मैं जाता हूं अगेन टूल्स एंड सेटिंग्स में और मैं जाता हूं कीवर्ड प्लानर पे। कीवर्ड प्लानर आप देख सकते हो। तो मैं जाता हूं कीवर्ड प्लानर के अंदर और यहां जाके मैं जाता हूं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और यहां पे मैं डालता हूं प्रोटीन से रिलेटेड कीवर्ड। राइट। तो मैंने डाल दिया सिंपल प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग और इसको मैंने किया सर्च। जैसे ही मैंने सर्च किया, ये देखो कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं। अगेन ये बड़े कम कीवर्ड है, तो इसमें मैं वे प्रोटीन भी ऐड कर देता हूं और अब करता हूं गेट रिजल्ट। अब देखो 1500 कीवर्ड हो गए। ये 10 है, इसको यहां से कर दो 500। अब ये सारे कीवर्ड जो आप देख रहे हो ना, ये रिलेटेड है एकदम बॉडी बिल्डिंग से, प्रोटीन से रिलेटेड। मतलब इन्हें और कोई सर्च करेगा ही नहीं, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ये सारे कीवर्ड्स डाउनलोड। ठीक है। ये सारे कीवर्ड्स मैं करूंगा डाउनलोड। इसको यहां से किया मैंने डाउनलोड कीवर्ड्स। अब ये रिपोर्ट डाउनलोड हो रही है। अब इसको मैं ओपन करता हूं और यहां से मैं सारे कीवर्ड उठाऊंगा और एक अपनी यहां पे शीट में डाल दूंगा। ठीक है। तो मैं कीवर्ड ओपन करता हूं, ये फाइल ओपन करता हूं। यहां से मैंने सारे कीवर्ड उठाए और ये मैंने यहां पे पेस्ट कर दिए। ओके, पेस्ट हो गया। अब यहां से आप ये हटा दो और करेंसी हटा दो, एवरेज मंथली सर्चेस हटा दो। हमें ज्यादा इसमें सर्चेस नहीं देखनी क्योंकि हम ये ऐड यूट्यूब पे चला रहे हैं। अब ये आ गया मेरे पास कीवर्ड्स, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कि लोग ढूंढ रहे हैं। राइट। अब एक सिंपल काम करो, ये सारी कीवर्ड्स करो कॉपी। अब वापस आओ, अब जाओ टूल्स एंड सेटिंग्स में और जाओ ऑडियंस मैनेजर के अंदर और जाओ कस्टम ऑडियंसेस के अंदर। देन आप करो प्लस। अब ये वो कीवर्ड हैं जो लोग गूगल पे सर्च करते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, इन्हीं लोगों को यूट्यूब पे ऐड दिखाने वाले हैं। हाउ पावरफुल इज दैट। ये लोग गूगल पे सर्च कर रहे हैं और इनको हम ऐड कहां दिखा रहे हैं, यूट्यूब के अंदर। ठीक है। वापस आया, प्लस किया, कस्टम इंटेंट और देन मैंने यहां पे लिखा, आज की डेट डाल देते हैं 14 नवंबर, प्रोटीन, है ना। इन मार्केट को छोड़ के कर दोगे गूगल सर्च टर्म्स, मतलब लोग अभी क्या सर्च कर रहे हैं गूगल पे। और ये जो मैंने कीवर्ड कॉपी किए हुए हैं, ये सारे के यहाँ पे पेस्ट, ये सारे कीवर्ड पेस्ट कर दिए। राइट। और इसको कर दिया क्रिएट।
अब मुझे इन लोगों को ऐड दिखानी है, कहां पे दिखानी है? देखो ये कुछ प्रॉब्लम क्या रहा है ना इन कीवर्ड्स के साथ, ये डायबिटीज, कैप्सूल्स, कैप्सूल्स, तो इन वर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते, तो इनको हम ढूंढ के हटा देते हैं। डायबिटीज हटा दी हमने, फिर से क्रिएट करो। अभी ये कहीं कैप्सूल्स भी आ रहा है तो इसको भी ढूंढो, और देख लो, और तो कहीं नहीं है, बहुत जगह है, और नहीं है, फिर से कर दो क्रिएट। हो गया क्रिएट, ये रहा 14 नवंबर, प्रोटीन। अब मुझे इन लोगों को ऐड दिखानी है यूट्यूब के अंदर, तो अब मैं वापस गया गूगल एड्स पे, मैं गया कैंपेन के ऊपर, मैंने किया क्रिएट न्यू कैंपेन, और क्या करोगे यहाँ पे, अगेन क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल। अभी मैं आपको फ्यूचर में इन सबके साथ भी ऐड दिखा दूंगा, कुछ अलग से नहीं होता है। तो यहाँ पे किया क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल, और यहाँ पे किया डिस्प्ले, सॉरी वीडियो, क्या किया यहाँ पे, वीडियो। अब देखो यहाँ पे बड़े सारे टाइप की गूगल के अंदर एड्स हैं जो आप चला सकते हो। पहली कौन सी है, कस्टम वीडियो कैंपेन। कस्टम वीडियो कैंपेन क्या होती है, इसकी हेल्प से आप अपनी सेटिंग्स के हिसाब से एड्स को कस्टमाइज कर सकते हो। आप चला सकते हो इन स्ट्रीम एड्स, बम्पर एड्स और डिस्कवरी एड्स। राइट, इन स्ट्रीम एड्स कौन सी होती हैं, जो वीडियो के बीच में आती हैं और 6 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद स्किप कर सकते हो। बम्पर एड्स कौन सी होती हैं, जो होती है 6 सेकंड की, स्किप नहीं हो सकती। वीडियो डिस्कवरी एड्स कौन सी होती है, जो फीड के अंदर नजर आती है, आप यहां से वो चला सकते हो। देन अगर आपको नॉन स्किपेबल एड चलानी है 15 सेकंड तक वाली, तो आप यहाँ नॉन स्किपेबल से चला सकते हो। आउटस्ट्रीम एड्स क्या होती हैं, आउटस्ट्रीम एड जो है वो खाली फोन और टैबलेट्स पे नजर आती हैं, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे। राइट, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स या एप्स के ऊपर ये नजर आती हैं, वो थर्ड पार्टी जिन्होंने गूगल के साथ टाई अप किया हुआ है, उनकी वेबसाइट पे ये आउटस्ट्रीम एड चलती हैं। देन चौथा, ड्राइव कन्वर्जन। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन चाहिए, देन आप यूज कर सकते हो ड्राइव कन्वर्जन। देन एक है एड सीक्वेंस, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज है। एड सीक्वेंस में क्या कर सकते हो, आप ये सेट कर सकते हो कि लोगों को कौन सी वीडियो पहले दिखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। तो जैसे ईमेल मार्केटिंग में सीक्वेंसिंग होती है ना, सिमिलर चीज आप कर सकते हो इस एड सीक्वेंस के साथ, बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आज की वीडियो में हम ये कस्टम इंटेंट वाला करेंगे। शॉपिंग, अगर आपको शॉपिंग ऐड करनी है तो आप शॉपिंग कर सकते हो। राइट, हमें कौन सी करनी है, नॉर्मल इन स्ट्रीम ऐड। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, कस्टम वीडियो कैंपेन। आप देखोगे इनको बना के भी हम फ्यूचर में देखेंगे, कोई चेंजेस ज्यादा नहीं होते, बस बाकी सारी चीजें सेम है, बनाने का तरीका सेम है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो यहां पे मैंने लिया कस्टम वीडियो कैंपेन और मैंने किया कंटिन्यू। देन ये पूछ रहा है इस कैंपेन का नाम, तो मैं लिख देता हूं प्रोटीन। और देन पूछ रहा है बिडिंग स्ट्रेटेजी। बिडिंग स्ट्रेटेजी इज आप कैसे पैसे देना चाहते हो। राइट, तो देखो इस वाली जो हम कैंपेन बना रहे हैं, इसके अंदर दो बिडिंग स्ट्रेटेजी मेरे को रेकमेंड हो रही है। पहला है मैक्सिमम सीपीवी और दूसरा है टारगेट सीपीएम। है ना, अभी हम कौन सी बना रहे हैं, नॉर्मल इन स्ट्रीम एड, और इसके अंदर मुझे कौन से दो ऑप्शन अवेलेबल है बिडिंग के, एक है मैक्सिमम सीपीवी, दूसरा है टारगेट सीपीएम। मैक्सिमम सीपीवी इज मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू, कि एक व्यू के आप कितने पैसे देना चाहते हो। एंड सेकेंड वन इज टारगेट सीपीएम, मतलब 1000 लोगों को अपनी एड दिखाने के लिए आप कितने पैसे देना चाहते हो, 1000 इंप्रेशंस के आप कितने पैसे देना चाहते हो। तो देखो हम अभी रन कर रहे हैं इन स्ट्रीम एड, है ना, और इन स्ट्रीम एड के लिए बेस्ट ऑप्शन होता है टारगेट सीपीएम। अगर आप डिस्कवरी एड रन करते हो देन उसके लिए मैक्सिमम सीपीवी इज बेटर ऑप्शन, बट अगर हम इन स्ट्रीम एड रन कर रहे हैं तो उसके लिए टारगेट सीपीएम इज बेटर ऑप्शन। तो यहां से हम लेते हैं टारगेट सीपीएम। देन ये पूछ रहा है कितने पैसे खर्च करना चाहते हो, कैंपेन टोटल, क्या डेली खर्च करना चाहते हो या आप एक रेंज सेट करना चाहते हो कि इतने से इतने दिन के बीच में मैं इतने पैसे खर्च करूंगा। तो मैं डेली खर्च करना चाहता हूं, से मैं खर्च करना चाहता हूं 1000 रुपए। देन डिलीवरी मेथड आप लोगों को पहले से ही पता है, स्टैंडर्ड या एक्सेलरेटेड, तो हम रखेंगे स्टैंडर्ड। देन पूछ रहे हैं नेटवर्क, आप कहां कहां पे ऐड दिखाना चाहते हो। पहला है यूट्यूब सर्च रिजल्ट, कि जैसे कोई यूट्यूब पे कोई सर्च करता है तो आपकी ऐड वहां दिखे, तो उसे हम कहते हैं यूट्यूब सर्च रिजल्ट। यहाँ पे यूट्यूब सर्च रिजल्ट क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यूट्यूब सर्च रिजल्ट मैं यूज कर सकता हूं खाली वीडियो डिस्कवरी एड्स के साथ। राइट, तो उस केस में मैं यूज कर सकता हूं यूट्यूब सर्च रिजल्ट।
दूसरा यूट्यूब वीडियोस की, अगर यूट्यूब पे कोई भी वीडियो दिख रही है तो उसके साथ आपकी ऐड दिखे, है ना, कोई वीडियो चल रही है तो उसके बीच में आपकी ऐड दिख जाए, कोई वीडियो चल रही है तो उसके सजेशंस में आपकी ऐड दिख जाए, दैट इज यूट्यूब वीडियोस। तीसरा क्या है, वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क। तो बाकी बड़ी सारी वेबसाइट्स हैं, एप्स हैं जिसने गूगल के साथ टाई अप किया हुआ है, गूगल के एडसेंस प्रोग्राम के साथ, तो क्या उनकी वेबसाइट एप्स पे भी ऐड दिखानी है, तो उस पे दिखानी है तो आप लोगे डिस्प्ले नेटवर्क, हम डिस्प्ले नेटवर्क नहीं लेंगे। देन लैंग्वेज, अब किस लैंग्वेज वालों को दिखाना चाहते हो, हम लैंग्वेज में कुछ नहीं लेंगे, हम लैंग्वेज में ऑल लैंग्वेज करके रखेंगे, हमें हर लैंग्वेज के बंदे को हम अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। अगर लैंग्वेज वाइज आप करना चाहते हो देन आप यहाँ से अपनी जो भी आपकी टारगेट लैंग्वेज है वो ले सकते हो। देन आपको सेलेक्ट करना है कंट्री, कौन सी कंट्री के अंदर आप ऐड दिखाना चाहते हो या सिटी के अंदर ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। हम इंडिया में दिखाना चाहते हैं, इंडिया ले लेते हैं। इन्वेंट्री टाइप, देखो 3 इन्वेंट्री कैटेगरी बना रखी है गूगल ने, एक है स्टैंडर्ड, एक है लिमिटेड और एक है एक्सपेंडेड कैटेगरी। बात गूगल ने बाय डिफॉल्ट क्या लिया हुआ है, स्टैंडर्ड। एक्सपेंडेड कैटेगरी क्या है कि कई बार आपकी वीडियो जो है वो गलत कंटेंट, एडल्ट कंटेंट हो गया या वायलेंस हो गया, ऐसी जगहों पे भी आपकी एड नजर आ जाएगी, तो उस केस में है एक्सपेंडेड इन्वेंट्री। स्टैंडर्ड इन्वेंट्री क्या है कि आपकी एड ठीक ठाक कंटेंट पे दिखेगी, फालतू के जो कंटेंट है उस पे आपकी ऐड नहीं दिखेगी। लिमिटेड इन्वेंट्री कर दोगे तो आपकी ऐड एकदम ठीक ठाक कंटेंट पे दिखेगी, एकदम नॉर्मल ऑडियंस के लिए जो कंटेंट है उस पे दिखेगी, बट इससे क्या होगा, काफी आपकी ऐड का इन्वेंट्री लिमिट हो जाता है, जो आपकी ऐड की रीच है वो काफी लिमिट हो जाती है। तो हमें क्या रखना है, हमें स्टैंडर्ड इन्वेंट्री रखना है। देन आप नीचे आओगे, देन पूछेगा एक्सक्लूडेड कंटेंट, ये हम डिस्प्ले में भी देख चुके हैं। अगर आप कुछ कंटेंट एक्सक्लूड करना चाहते हो जैसे कि ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट, अगर आप चाहते हो कि भैया जो ट्रेजेडी एंड कॉन्फ्लिक्ट है उससे रिलेटेड जो कंटेंट हो वहां पे मेरी ऐड नहीं आना चाहिए, है ना, तो आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, वहां से आपका कंटेंट आना बंद हो जाएगा, उस पर आपकी ऐड दिखनी बंद हो जाएगी। देन एक्सक्लूडेड टाइप, अगेन और भी कंटेंट है जिसे आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, जिसपे आपकी ऐड ना दिखे, तो यहां से आप वो सेलेक्ट कर सकते हो, इस कंटेंट पे आपकी ऐड नहीं दिखेगी। देन यहाँ पे है एडिशनल सेटिंग्स, देखो एडिशनल सेटिंग क्या है, सेलेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, कि जो आपकी ऐड है इसको किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ऑप्शन क्या है, नॉर्मल कन्वर्जन, जो आपने नॉर्मल कन्वर्जन बनाई हुई है उसमें सारी उसके हिसाब से आपकी ऐड ऑप्टिमाइज होगी, है ना। आप अगर किसी स्पेसिफिक चीज के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हो आप वो गोल भी सेलेक्ट कर सकते हो। सपोज मैं किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए इसको ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, चूज कन्वर्जन एक्शन, देन यहां से मुझे वो कन्वर्जन एक्शन सेलेक्ट करने हैं जिसके लिए मैं इसे ऑप्टिमाइज करना चाहता हूं, राइट। तो सपोज मैं लीड के लिए करना चाहता हूं, तो ये लीड जन मैंने यहां से सेलेक्ट कर लिया और सेव कर लिया। ये करने से पहले ये जरूरी है कि ये कन्वर्जन एक्शन ये आपके वेबसाइट पे बने हुए हो, ये गोल आपकी वेबसाइट पे बने हुए हो। इसको मैंने सेव कर लिया। देन डिवाइसेस, आप ये ऐड कहां कहां दिखाना चाहते हो, ऑल डिवाइसेस पे तो आप पहला ऑप्शन ले लोगे। दूसरा है सम स्पेसिफिक टारगेटिंग, तो अगर मैं टैबलेट पे टीवी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहता तो उन्हें मैं यहां से अनचेक कर दूंगा, मैं कंप्यूटर और मोबाइल फोन ले लूंगा। आप चाहो तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज भी कर सकते हो, किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे दिखाना चाहते हो, डिवाइस मॉडल वाइज भी ले सकते हो, हमें इतना डिटेल में अभी करने की जरूरत नहीं है। अगेन ये सेंस भी नहीं बनाता कि आप स्पेसिफिक डिवाइसेस पे ऐड दिखाओ। फ्रीक्वेंसी कैपिंग, आप क्या फ्रीक्वेंसी दिखाना चाहते हो, अगर आपसे ऐसी फ्रीक्वेंसी करना चाहते हो कि मेरी एड पर दिन 10 से ज्यादा किसी बंदे को ना दिखे, तो आप वो इंप्रेशन पे फ्रीक्वेंसी लगा सकते हो। तो सेम मैंने अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैप लगा दिया 10 और फ्रीक्वेंसी पर डे, मतलब एक बंदे को मेरी एड एक दिन में 10 बार से ज्यादा नहीं दिखेगी, इंप्रेशन 10 से ज्यादा नहीं दिखेंगे, तो मैं वो इंप्रेशन पे फ्रीक्वेंसी लगा देता हूं। देन अगला क्या है, कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, है ना। व्यू फ्रीक्वेंसी मतलब मैं ये कैप लगा सकता हूं कि एक बंदे को मेरी एड पूरे दिन में, मेरी एड की जो व्यू है वो 2 से ज्यादा ना हो, तो उसको हम कहते हैं व्यू फ्रीक्वेंसी, तो हम वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब ये गूगल मेरे से देखो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है गूगल मेरे से, हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया, तो अगर मैं सपोज मैं कर देता हूं 4, कि 4 बार से ज्यादा नहीं दिखे भैया, फ्रीक्वेंसी लगा दी मैंने। और एड शेड्यूलिंग, अगर मैं चाहूं तो कितने बजे ऐड दिखे कितने बजे ना दिखे, तो जो डिस्प्ले में भी आपने देखा था तो वो शेड्यूलिंग यहाँ से लगा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे शेड्यूलिंग लगाने की जरूरत है नहीं, एड ग्रुप का यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, तो ये लिख देता हूं मैं कस्टम
सर्च इंटेंट, राइट। देन गूगल मेरे से डेमोग्राफिक पूछ रहा है, किस एज को दिखाना चाहते हो, तो ये मैं सबको दिखाना चाहता हूँ। ऑडियंसेस अब गूगल मेरे से पूछ रहा है, तो अब देखो, अब ऑडियंस सेलेक्ट करना है, तो हमने अपनी कस्टम सर्च की ऑडियंस बनाई थी, तो हम जाएंगे ब्राउज पे, है ना, और यहाँ पे जाएंगे हम कस्टम इंटेंट पे, और यहाँ पे हम जाएंगे कस्टम इंटेंट पे, और ये रही मेरी ऑडियंस, ये मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। ये वो ऑडियंस है जो मैंने अभी बनाई थी, तो यहां से वो मैंने ऑडियंस सेलेक्ट कर ली। अब ये देख रहे हो एस्टिमेट अवेलेबल नहीं दिखा रहा। एस्टिमेट अवेलेबल क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि हमने क्या यूज की है, हमने यूज की है कस्टम इंटेंट ऑडियंस, और कस्टम इंटेंट ऑडियंस के लिए गूगल एस्टिमेट नहीं दिखाता, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने कस्टम इंटेंट ऑडियंस बनाई और उसे सेलेक्ट किया और उसे हमने ऐड दिखाई। और नीचे आओगे तो कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये जो कैंपेन हम बना रहे हैं इसमें हम कीवर्ड, टॉपिक, प्लेसमेंट के हिसाब से नहीं बना रहे ऑडियंस, तो हम इन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे। देन बिडिंग, कि कितने आप पैसे पे करना चाहते हो, है ना। आप 1000 लोगों तक अपनी ऐड पहुंचाने के लिए, 1000 इंप्रेशन के लिए कितने पैसे पे करना चाहते हो, तो से मैं पे करना चाहता हूं 200 रुपए, तो यहाँ पे मैंने सीपीएम बिड लिख दी 200। और सीपीएम अब देखने के देखो 2-3 तरीके हैं आपके पास, या तो आप हाई रखो, से मैंने 300-400 रखा, और देन आप देखो कि क्या इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर इंप्रेशन आ रहे हैं तो धीरे धीरे आप इसको डिक्रीज कर सकते हो, या फिर दूसरा काम आप क्या कर सकते हो, आप कम से स्टार्ट करो, से आप स्टार्ट करो 50 रुपए से, और फिर देखो कि क्या इंप्रेशन आ रहे हैं। अगर इंप्रेशन नहीं आ रहे तो आप इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो जब तक इंप्रेशन आने स्टार्ट ना हो, ठीक है। तो ये स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर सकते हो। देन आपको यहाँ पे डालनी है अपनी वीडियो, जो वीडियो आप यूज करना चाहते हो एड रन करने के लिए। तो ये गया मैं अपने डमी यूट्यूब चैनल पे, और यहाँ पे मैं जाता हूँ वीडियोस पे। यहाँ पे देखो मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको करता हूँ गेट शेयरेबल लिंक, तो लिंक कॉपी हो गया, और यहाँ पे मैं लिंक अपना पेस्ट करता हूँ, ये मेरी वीडियो आ गई। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला स्किपेबल इन स्ट्रीम, दूसरा है वीडियो डिस्कवरी एड, और तीसरा है बम्पर एड, है ना। तो ये हम बना रहे थे इन स्ट्रीम, है ना, मतलब 5 सेकंड बाद आप इसको स्किप कर सकते हो, तो हमने यहाँ पे ले लिया स्किपेबल इन स्ट्रीम एड, ठीक है, स्किपेबल इन स्ट्रीम एड। देन ये गूगल मेरे से पूछ रहा है यूआरएल, आप ट्रैफिक कहां भेजना चाहते हो, ठीक है। तो ट्रैफिक हम WP कोर्स बाय, ये है वेबसाइट, ये वेबसाइट हम डाल देते हैं, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले यूआरएल आ गया जो लोगों को दिखेगा। देन अगर आप कोई कॉल टू एक्शन डालना चाहते हो तो यहाँ पे देखो दिखेगा ना कॉल टू एक्शन, तो ये मैंने कर दिया बेस्ट, यहाँ ये कॉल टू एक्शन है। तो ये मैं लिख देता हूँ बाय नाउ, और यहाँ पे लिख देता हूँ बेस्ट प्रोटीन, ठीक है। ये यूआरएल ऑप्शंस आपको पता ही है ट्रैकिंग टेम्पलेट वाले, तो अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। और ये ऑटो जनरेटेड कंपेनियन बैनर आपको छोड़ देने हैं। कंपेनियन बैनर क्या होते हैं, आपने डेस्कटॉप पे देखा होगा, इस वीडियो के साइड में यहाँ पे एक बैनर नजर आता है छोटा सा, है ना, तो उसे हम कहते हैं कंपेनियन बैनर। हमें वो कुछ नहीं करना, और इसको हमें सिंपल कर देना है क्रिएट एंड कॉन्टिन्यू, सिंपल क्रिएट एंड कॉन्टिन्यू, और कर दिया कंटिन्यू टू कैंपेन, राइट। तो हमने सिंपल एक कैंपेन बनाया, उसके अंदर एक एड ग्रुप बनाया, और एक एड बनाई, किसके लिए बनाई, कस्टम सर्च इंटेंट बेस्ड ऑडियंस के लिए। तो ये रहा मेरा एड ग्रुप, है ना। अब मैं इस एड ग्रुप के अंदर जाके एक और एड बनाना चाहता हूं तो वो भी कर सकता हूं। से मैंने इसको यहां से किया कॉपी, एग्जिस्टिंग एड को कॉपी किया और इसको किया पेस्ट, और ये सेलेक्ट किया मैंने, और इसको किया मैं यहाँ पे डन, और इसको कर देता हूं क्रिएट डुप्लीकेट। ठीक है, ये नई ऐड आ गई हमारी, इसे यहाँ पे करो एडिट, और सपोज इसमें मैं कोई दूसरी वीडियो यूज करना चाहता हूँ, तो वापस मैं अपने चैनल पे गया, और मैं यहाँ पे आया, गेट शेयरेबल लिंक किया मैंने, मैं इधर आया और यहाँ पे पेस्ट किया, ये वीडियो पेस्ट हो गई। अगर यूआरएल वगैरह चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, नहीं तो मैं एज इट इज छोड़ सकता हूँ। और इस ऐड का नाम यहाँ से मैं चेंज करके कर देता हूँ ऐड टू, और इसको मैं कर देता हूँ सेव ऐड, राइट। तो आपने देखा कितने आसान तरीके से हमने ऐड बना ली। ये कौन सी ऐड बनाई हमने, ये हमने बनाई इन स्ट्रीम ऐड कस्टम सर्च इंटेंट बेस्ड ऑडियंस के लिए, ठीक है। सो आप भी एक बार इसको बना के देखिएगा। अब कल के लेसन में हम एक और ऐड बनाएंगे यूट्यूब के लिए ही, कोई दूसरी ऑडियंस सेलेक्ट करके, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन।